जय हिंद छात्रों, आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत ज्ञान पाठ्यचर्या। ज्ञान पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम जानेंगे नैतिकता। इसके पहले हमने मूल्य को जाना कि मूल्य क्या है ना। मूल्य के विभिन्न अंगों को जाना, किस प्रकार के मूल्य होते हैं उनको जाना, साथ ही साथ मूल्य की विशेषताओं को जाना और मूल्य के स्रोत क्या है उनको भी जाना। तो आइए हम नैतिकता की ओर चलते हैं कि किस प्रकार नैतिकता और मूल्य आपस में जुड़े हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं नैतिक मूल्य। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं नैतिकता। वास्तविक नैतिकता क्या है? ये नैतिक शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मोरालिटी। मोरालिटी कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो अपनी पत्नी को बहुत ही मारता है, पीटता है और एक स्थिति ऐसी आ गई कि उसको आग से जलाने का प्रयास किया, लेकिन वह पूरी तरीके से जल नहीं पाई, है ना, और वह बच गई। जब पुलिस केस हुआ और उनको अदालत में ले गया, ठीक है, तो उनके पति दोषी पाया गया, लेकिन पूर्ण रूप से दोषी नहीं पाया गया। तो जो उनके पति थे उनकी तरफ से लड़ने के लिए कोई वकील नहीं था। तो जज महोदय ने कहा कि आप अपने लिए एक वकील तैयार करिए। तो उनको जब वकील नहीं मिला तो वह क्या किया, जज ने एक सरकारी वकील को उनके पक्ष में लड़ने के लिए दे दिया ताकि वह भी अपना पक्ष रख सके। और लड़के की तरफ से अर्थात उनके पति की तरफ से, है ना, एक और वकील था। तो यह क्या था कि वकील है अर्थात जो लड़के पक्ष का जो वकील है वह सरकारी है। उनको पता है कि कैसे मतलब अपने पक्ष में जीता जाता है, अर्थात कोई भी कानून के माध्यम से कोई भी केस कैसे जीता जाता है उनको पता है। अगर वह चाहे तो उस लड़के को बचा सकता है, लेकिन उस वकील को यह एहसास होता है कि वास्तविक में इसी व्यक्ति ने उस लड़की को जलाया है, जिसके कारण वह आज इतना परेशान है, दुखी है, उनका कुछ अंग जल गया है। तो उनको यह एहसास होता है कि इसी के कारण ही उनकी यह हालत हुई है, अर्थात उनकी अंतरात्मा जागृत होता है। अब जरा सोचने वाली बात यह है कि अगर वह चाहे तो उस लड़के को बचा भी सकता है, लेकिन उनकी अंतरात्मा बार बार यह कहती है कि नहीं, इसे बचाएगा तो एक तरफ क्या होगा, अन्याय होगा, उस लड़की को इंसाफ नहीं मिल पाएगा, है ना। तो यही नैतिकता है, अर्थात हम उचित या अनुचित का भेद करते हैं, वही नैतिकता है। जिस प्रकार एक चोर चुराने के लिए जाता है, चुराना क्या है, अनैतिक कार्य है, लेकिन उनकी अंतरात्मा एक बार झकझोर करती भी है कि यह गलत कार्य है, लेकिन उनमें से उन्होंने एक कार्य को चुना। कौन सा कार्य? अनैतिक कार्य। इसीलिए आज विद्यालय में देखा जाए तो बहुत से बच्चे को नैतिक शिक्षा नहीं मिल पा रही है। नहीं मिलने के कारण क्या होता है, वह सही दिशा में नहीं जा पाती। तो इसलिए बच्चों को बचपन में ही नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो सबसे पहले नैतिक शिक्षा किसको देना चाहिए? तो सबसे पहले नैतिक शिक्षा उनके माता पिता, परिवार, शिक्षक, इनके साथ साथ और समाज के अन्य समुदाय के लोगों के द्वारा बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। और नैतिक शिक्षा के माध्यम से ही वह उचित या अनुचित में भेद कर पाएगा, उसमें वह क्या कर पाएगा कि संकल्पना निर्माण कर पाएगा। अब यहाँ कहा गया है कि नैतिक शिक्षा सद्गुणों को प्रदर्शित करती है
है ना। नैतिक शिक्षा सद्गुणों को प्रदर्शित करती है। जिस व्यक्ति ने नैतिक शिक्षा प्राप्त कर ली हो, नैतिक शिक्षा प्राप्त कर ली हो, उनके अंदर सद्गुण ही पाया जाता है, अच्छे गुण ही पाया जाता है। और वो समाज के लोग कहते हैं कि इनके अंदर अच्छा व्यवहार है, अच्छा गुण है, अच्छा आचरण है। इस प्रकार के शब्दों का उद्बोधन करते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा और जानते हैं। नैतिकता समाज का वह तत्व है जिससे सभ्य समाज का निर्माण होता है। अब यहाँ पर कहा है नैतिकता समाज का वह गुण है, ठीक है, तत्व है जिससे समाज, सभ्य समाज का निर्माण होता है। अब देखिए, नैतिकता से सभ्य समाज का निर्माण होता है ना। अगर बालक के अंदर में अच्छे गुण होंगे, अर्थात नैतिक गुण होंगे, तो उनके अंदर सभ्य समाज का निर्माण होगा, है ना। और बालक उचित या अनुचित में भेद कर पाएगा, ठीक है, उचित और अनुचित में भेद कर पाएगा। किसके माध्यम से? नैतिक गुण के माध्यम से। और सद्गुण प्रदर्शित होगा, सद्गुण प्रदर्शित होगा, अर्थात उनके अंदर अच्छे गुण दिखाई देगा। और यही नैतिकता, नैतिकता किसी कार्य को, किसी कार्य को करने या न करने के लिए कहता है। अगर कोई भी कार्य करने योग्य है, कोई भी कार्य करने योग्य है, तो नैतिकता उसे करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन जो कार्य करने योग्य नहीं है, जिनसे समाज को हानि होती है, परिवार को हानि होती है, तो वह क्या है? कार्य करने योग्य नहीं है। आप लोग जानते हैं बहुत से ऐसे आतंकवादी, नक्सलाइट है, उनको नैतिक शिक्षा नहीं मिलने के कारण वह गलत दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं और अपने ही समाज के लोगों को मार रहे हैं। तो उनके अंदर नैतिक गुण नहीं है। अगर नैतिक गुण होता तो वह अपने समाज के लोगों को नहीं मारता, क्योंकि संपूर्ण मानव एक प्रकार से देखा जाए तो समाज ही है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि नैतिकता जिस प्राणी के अंदर है, तो वह कार्य को अच्छा लग रहा है तो करेगा और खराब लग रहा है तो नहीं करेगा। इस प्रकार क्या है, यह होना चाहिए। नेक्स्ट आइए, नैतिकता का आधार पवित्रता, न्याय, सत्य है। अब यहां पर कहा गया आधार, आधार, न्याय, पवित्रता और सत्य। ये जो नैतिकता है, इसका मुख्य आधार क्या है? न्याय, पवित्रता और सत्य। अगर जिस व्यक्ति के अंदर नैतिक गुण है ना, तो वह सही और गलत का फैसला कर पाएगा, उचित न्याय कर पाएगा। पवित्रता, पवित्रता किस प्रकार उनके अंदर पवित्रता का गुण है, ठीक है, वह अन्य दुष्परिणाम से मुक्त है ना। इस प्रकार कह सकते हैं कि वह पवित्र है। सत्य, हमेशा सत्य वचन बोलता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि नैतिकता का आधार क्या है? न्याय, पवित्रता और सत्य, ठीक है। आइए नेक्स्ट, जो नैतिकता है वह अच्छाई और बुराई का भेद कराती है। अच्छाई, बुराई का भेद। अब ये जो नैतिकता है अच्छाई और बुराई का भेद कराती है कि मनुष्य किस रास्ते की ओर जाए, कौन सा रास्ता उनके लिए अच्छा होगा, कौन सा रास्ता उनके लिए खराब होगा। तो इस प्रकार मनुष्य को अच्छाई और बुराई का भेद कराती है कौन? नैतिकता।
नेक्स्ट आइए, अब इसमें कहा है नैतिकता के नियमों का उल्लंघन करने पर, ठीक है, नैतिकता के नियमों का उल्लंघन करने पर अंतःकरण उसे धिक्कारता है, अंतःकरण उसे धिक्कारता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे समाज में ऐसे सामाजिक नियम हैं, हमारी संस्कृति है, उन सामाजिक नियम और संस्कृति का हम उल्लंघन करते हैं, है ना, उल्लंघन करते हैं तो हमारा अंतःकरण क्या करता है, धिक्कारता है, तुम्हें धिक्कार है जो गलत कार्य किया। आप देखेंगे कि जितने भी अपराधी हैं उनके अंदर नैतिक गुण रहे होंगे, लेकिन किसी कारणवश अपना आपा खो करके, है ना, अपना विवेक खो करके वह नैतिक गुणों को भूल गया। नैतिक गुणों को भूलने के कारण वह बहुत सारे अपराध किए, अपराध करने के बाद आज वह जेल में है, ठीक है। तो जेल के अंदर, है ना, उनको अनेक प्रकार की सजाएं, मतलब जो सजा उनको मिलनी चाहिए वो मिला, है ना, और मिलते हुए वहाँ जेल में भी अनेक प्रकार की नैतिक शिक्षा दी जा रही है ताकि भविष्य में वो ऐसा अपराध न करे और अपनी जो कहा जाए अपराध किया था उसकी अपराध की सजा भुगते। इस प्रकार कह सकते हैं कि अंतःकरण क्या करता है, धिक्कारता है, कि मनुष्य कोई भी गलत काम करने से पहले उनके दो पहलू होते हैं, करें या ना करें, करें या ना करें, ठीक है। अगर अच्छा कार्य करने से क्या होता है, हमें समाज में एक उचित स्थान प्राप्त होता है, हम अच्छे गुणों की ओर अग्रसर होते हैं। अगर वह कार्य गलत है, वह कार्य गलत है तो समाज की दृष्टि से हम क्या हो जाएंगे, हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, इस प्रकार से माना जाएगा, हम उच्च कोटि के नहीं हैं, हमें धिक्कारेगा। इसलिए कहा गया है कि नैतिकता के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अगर उल्लंघन करता है तो अंतःकरण उसे धिक्कारता है। तो ये हो गया हम नैतिकता के बारे में जाने। आइए नैतिकता के अर्थों को समझने का प्रयास करते हैं। आइए जानते हैं नैतिकता का अर्थ, कि नैतिकता के क्या क्या अर्थ हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नैतिकता को अंग्रेजी में मोरालिटी कहते हैं, है ना, अंग्रेजी में मोरालिटी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रकृति से अच्छा, अच्छा, प्रकृति से अच्छा। और कहा गया है नीति संबंधी, नीति अर्थात न्याय संबंधी, और कहा गया है नीति के अनुसार अर्थात न्याय के अनुसार, कानून के अनुसार, यहाँ पर भी कानून नियम के अनुसार, ठीक है, नीति के अनुसार व्यवहार करना, इस प्रकार कहा गया है। और नैतिकता को हम नीति शास्त्र भी कह सकते हैं, क्योंकि नैतिकता है वह नियमों पर आधारित होता है ना। हम नियमों के अनुसार किसी कार्य को करते हैं, किसी कार्य को करते हैं, अगर वह अच्छा कार्य हो रहा है तो हम समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति सम्मान के पात्र होंगे। अगर वह अच्छा कार्य नहीं है तो हमें हेय दृष्टि से देखा जाएगा। तो इस प्रकार कहा गया है कि नैतिकता अर्थात मोरालिटी का अर्थ होता है प्रकृति से अच्छा, नीति संबंधी, नीति के अनुसार व्यवहार या आचरण, ठीक है। तो इस प्रकार यह हो गया नैतिकता का अर्थ। इसके पहले हमने जाना कि नैतिकता समाज में उचित पद प्रदान करती है। नैतिकता भेद करती है, उचित या अनुचित में भेद करती है। नैतिकता समाज को एक अभिन्न अंग प्रदान करती है। नैतिकता से मानव व्यवहार में आमूलचूल परिवर्तन आता है। इसलिए बच्चों को कक्षा में ही अर्थात
बचपन में ही बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। नैतिक शिक्षा के माध्यम से उनके अंदर अनेक प्रकार के गुणों का विकास होगा, चाहे वह देशभक्ति से हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो और न्याय पर आधारित हो। तो इन सारे नैतिक गुणों का विकास होगा, इसलिए बच्चों को बचपन में ही नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। आइए हम इसके परिभाषा की ओर चलते हैं। आइए करते हैं नैतिकता की परिभाषा। नैतिकता की परिभाषा के अंतर्गत किंग्सले डेविस महोदय ने क्या कहा है, इनके बारे में जानते हैं। इन्होंने कहा नैतिकता कर्तव्य की भावना अर्थात उचित या अनुचित पर बल देती है। अब किंग्सले डेविस ने कहा है कि नैतिकता वह है जो कर्तव्य की भावना पर आधारित होता है, जो अनुचित या उचित पर बल देती है, अर्थात उचित या अनुचित पर बल देती है कि हमें अच्छा करना चाहिए या बुरा करना चाहिए, उस पर बल देती है क्या, नैतिकता। नेक्स्ट आइए प्रोफेसर कोपर, इनके अनुसार कहा गया है नैतिकता के साथ व्यवहार के कुछ नियम जुड़े होते हैं। इन्होंने बिल्कुल अच्छे ढंग से बताया कि नैतिकता के साथ व्यवहार के कुछ नियम जुड़े होते हैं। उन नियमों के अनुसार हम उस कार्य को करते हैं, समाज उपयोगी कार्य को करते हैं। ठीक है, तो उस नियम के अनुसार क्या करते हैं, जो व्यवहार के कुछ नियम से जुड़े होते हैं। आइए नेक्स्ट मैकावर एवं पेज, इन्होंने कहा है नैतिकता समाज की उस व्यवस्था से है, नैतिकता समाज की उस व्यवस्था से है जिसके कारण व्यक्ति का अंतःकरण अच्छे और बुरे का बोध प्राप्त करता है। अब इन्होंने यह कहा है कि समाज की उस व्यवस्था से संबंधित है नैतिकता जिसके कारण व्यक्ति अंतःकरण अच्छे और बुरे का बोध प्राप्त करता है। अब सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ मनुष्य अंतःकरण के माध्यम से अच्छे और बुरे बातों को क्या करता है, ग्रहण करता है। लेकिन जो अच्छी बात होती है उसी में नैतिकता पाई जाती है और जो गलत बात होती है उसमें नैतिकता नहीं पाई जाती है। तो इसमें कहा गया कि यह अंतःकरण अर्थात आत्मसात अर्थात अंदर से बातचीत है ना, अपने आप से बातचीत कि क्या वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, इसी का तात्पर्य है अपने आप से बातचीत। ठीक है, आइए यह हो गया आपका नैतिकता की परिभाषा। अगर परिभाषाओं का हम विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि यह उचित या अनुचित पर बल देती है नैतिकता, और अंतःकरण अर्थात हमारा अंतःकरण हमें धिक्कारता है कि गलत काम ना करें, सही काम करें, इस प्रकार हमें इस पर जोर देती है। आइए नेक्स्ट, आइए चलते हैं नैतिकता की विशेषताएं, कि नैतिकता की विशेषताएं क्या क्या होगी, इसी के बारे में जानते हैं कि नैतिकता की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। तो हमने नैतिकता के बारे में जाना अर्थ परिभाषा के माध्यम से, तो स्पष्ट हो गया होगा कि कुछ कुछ उनकी विशेषताएं हो सकती है। तो उन्हीं में से जो पढ़े हैं उन्हीं में से है एक उचित या अनुचित का ज्ञान। नैतिकता के द्वारा ही बालक को या मनुष्य को या व्यक्ति को उचित या अनुचित का ज्ञान होता है ना। उचित और अनुचित का ज्ञान होने से वह सही मार्ग की ओर अग्रसर होता है। नेक्स्ट आइए अंतरात्मा की आवाज। अंतरात्मा की आवाज, मान लो मैं कोई गलत कार्य कर रहा हूं, ठीक है, गलत कार्य कर रहा हूं, तो वहां पर मेरी अंतरात्मा आवाज देगी कि ये गलत कार्य है, इसे मत कर, इसे मत कर। इस प्रकार से मेरी अंतरात्मा मुझे आवाज देगी। इसलिए नैतिकता अंतरात्मा की आवाज है, इस प्रकार से कहा गया है। नेक्स्ट आइए सामाजिक स्वीकृति। नैतिकता को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है ना। जिस व्यक्ति के अंदर जितना ज्यादा नैतिक गुण प्राप्त होंगे, मिलेंगे, उस व्यक्ति को समाज में उतना ही ज्यादा प्रतिष्ठित और सम्मान पदों पर आसीन किया जाता है ना, उन्हें श्रेष्ठ समझा जाता है, और इस प्रकार से नैतिकता को सामाजिक स्वीकृति मिलती है या मिल जाती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि नैतिकता को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट आइए
स्वेच्छा से पालन। नैतिकता को कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से क्या करता है, अपनाता है, पालन करता है। ठीक है, स्वेच्छा से पालन करता है। किसी के दबाव प्रेशर में आकर के हम नैतिकता का पालन नहीं करते, ऐसी बात नहीं है, बल्कि हम उनका पालन क्या करते हैं, स्वेच्छा से, अर्थात स्वतंत्रता पूर्वक हम उनका क्या करते हैं, पालन करते हैं। नेक्स्ट आइए, परिवर्तनशील। अब यहाँ पर कहा गया नैतिकता परिवर्तनशील है। हमारे देश की बात करें तो हम बड़ों का सम्मान करते हैं, छोटों का सम्मान करते हैं। हमारी बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जिनका हम सम्मान करते हैं। ठीक है, हम नैतिकता के आधार पर उन परंपराओं का, अपने से बड़ों का क्या करते हैं, अपमान नहीं करते। लेकिन पाश्चात्य देशों में अक्सर यह देखा जाता है कि बड़ों का आदर वहाँ नहीं होता। ठीक है, बड़ों का आदर नहीं होता, या बहुत से ऐसे वहाँ अनैतिक कार्य ज़्यादा होते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि समय के अनुसार नैतिकता है वह परिवर्तनशील होता है, चाहे वह भारतीय समाज में भी हो, है ना, हमारे समाज में भी वह परिवर्तनशील है। जिस वस्तु को हम नैतिकता मान रहे हैं, जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ की जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, हम उसको नैतिकता मान रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा बाहरी व्यक्ति आकर के उसका क्या करता है, हनन करता है, उसको नष्ट करने का प्रयास करता है, तो क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, परिवर्तनशील हो जाता है। जैसे बहुत से हमारे देश की क्या थी, प्रथाएं थी, जैसे कि बाल विवाह, सती प्रथा, ये प्रथाएं थी, तो उस समय उनको नैतिक समझा जाता था। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए, अंग्रेज आने के बाद उसको बंद करा दिए, यह उचित नहीं है, अर्थात नैतिक नहीं है, इस प्रकार से उन पर प्रतिबंध लगा दिए। इससे क्या होता है, इससे साबित होता है कि जो नैतिकता है वह परिवर्तनशील होता है। नेक्स्ट आइए, नैतिकता का आधार मूल्य है। इसके पहले हमने मूल्य के बारे में पढ़ा था कि मूल्य क्या है, मानव मूल्य, नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, इन सारे मूल्यों के बारे में हमने पढ़ा। तो नैतिकता का आधार मूल्य है। अगर जिस व्यक्ति के अंदर उतना ज्यादा मूल्य होंगे, है ना, उतना ही ज्यादा वह नैतिक होगा। ठीक है, तो आइए, सबसे पहले किसी बालक के अंदर या मनुष्य के अंदर ईमानदारी होना चाहिए, परिश्रम होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, परोपकार, सत्यनिष्ठता होना चाहिए। अर्थात ये जो मूल्य बालक के अंदर होंगे तो वह उतना ही ज्यादा क्या होगा, नैतिक कार्यों की ओर आगे बढ़ेगा। इस प्रकार कहा गया है नैतिकता का आधार क्या है, मूल्य है। इस प्रकार ये हो गया आपका नैतिकता की परिभाषा। आइए चलते हैं नैतिक मूल्य की शिक्षा की आवश्यकता, कि बच्चों को नैतिक मूल्य की शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, इन्हीं के बारे में जानते हैं। तो पहला है 21वीं सदी का आगमन। पहला है 21वीं सदी का आगमन। 21वीं सदी के आगमन के साथ साथ औद्योगिक इकाइयों में वृद्धि हुई है, नए नए तकनीकों का आविष्कार हुआ है। तकनीकों का आविष्कार होने के कारण मनुष्य के अंदर नैतिक मूल्य धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। धीरे धीरे कम होने के कारण उनके अंदर नैतिक मूल्य कम होने के कारण अनैतिक कार्यों में ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए 21वीं सदी के आगमन के साथ साथ बच्चों को नैतिक मूल्य की शिक्षा देना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है उपभोक्ता मानव की संकल्पना। यहाँ पर कहा गया उपभोक्ता। आज की बाजारू प्रवृत्ति के कारण आज चारों तरफ बाजार ही बाजार है, तो जिसमें मनुष्य क्या समझ रहे हैं अपने आप को, उपभोक्ता। अर्थात उपभोक्ता उसे कहते हैं जो वस्तुओं का उपयोग करता है, उसे बोलते हैं उपभोक्ता। ठीक उसी प्रकार अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो बालक है वह क्या है, उपभोक्ता है, और जो शिक्षक है वह है सेवा प्रदाता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि उपभोक्ता मानव की संकल्पना बन गई है, जिनके कारण उनके अंदर, है ना, उनके अंदर
नैतिक मूल्य का अभाव देखा जा रहा है, इसलिए उनको क्या किया जाए, नैतिक मूल्य की शिक्षा दी जाए। इसलिए आवश्यकता है। तीसरा, भविष्य के लिए तैयारी, है ना। बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए उनको नैतिक मूल्य की शिक्षा की आवश्यकता है। नेक्स्ट है अनैतिक कार्यों का विरोध। बहुत से ऐसे अनैतिक कार्य हो रहे हैं जिनका विरोध होना चाहिए, है ना। उन विरोध होने के बाद ही जो अनैतिक कार्य करने वाले हैं उनको उचित सजा मिल पाएगी। आपने देखा होगा हाथरस हत्याकांड, जिसमें एक लड़की को पुलिस वाले परिवार की मर्जी के बिना ही जला दिया जाता है, अर्थात उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, जिनके कारण क्या होता है, बहुत से नैतिक मूल्यों का हनन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो क्या किया जाए, अनैतिक कार्य है हो रहे हैं उनका विरोध किया जाए। ठीक है, इसके लिए हम शिक्षा के माध्यम से विरोध कर सकते हैं और सरकार उनके लिए अलग अलग कानून बना करके अनैतिक कार्यों को रोक सकती है। नेक्स्ट आइए, जीवन शैली के उन्नयन का आधार। नैतिक मूल्य ही जीवन शैली के उन्नयन का आधार है, अर्थात हमारे जीवन शैली को आगे बढ़ाने का आधार क्या है, नैतिक मूल्य है। इसलिए नैतिक मूल्य को अधिक से अधिक बच्चों को प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट है आधुनिकता एवं पुरातन का समन्वय। समन्वय अर्थात जुड़ना। जिस प्रकार आधुनिकता बढ़ने के कारण हम अपनी संस्कृति, हम अपनी परंपरा, हम अपनी वर्चस्व को भूल गए, हम अपनी ईमानदारी, प्रतिष्ठा, सत्यनिष्ठा, महानता, ये जो नैतिक मूल्य है इनको हम क्या कर रहे हैं, भूल गए हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आधुनिकता और पुरातन दोनों का अगर मिलान हो जाए, आपस में जुड़ जाए, तो क्या होगा, हम बच्चों को अधिक से अधिक नैतिक मूल्य की शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन ये आधुनिकता और पुरातन, मतलब पुरातन अर्थात जो पुरानी संस्कृति, परंपरा, पुराने नैतिक मूल्य को हम भूल जाए तो क्या होगा, हमारे मूल्यों का ह्रास होगा, हम अधिक से अधिक अनैतिक कार्यों की ओर आगे बढ़ेंगे। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि बच्चों को अधिक से अधिक आधुनिकता और पुरातन शिक्षा को मिला करके नैतिक मूल्य की शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट है असुरक्षा की बढ़ती भावना। आज देश में प्रत्येक बच्चा कहा जाए तो असुरक्षित महसूस करता है। इसलिए असुरक्षित महसूस करता है कि बहुत से ऐसे